अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो पोवा की, जो कि पाकिस्तान के अंदर 25,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है काफी कमाल का स्मार्टफोन है। इसके अंदर काफी अच्छे फीचर्स हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ हीलियो G80 का आपको प्रोसेसर दिया गया है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, 6000 mAh की बैटरी, क्वाड कैमरा बैक, फ्रंट पंच होल और काफी ज्यादा कमाल के फीचर्स हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 के अंदर देखने को मिलता है। और एक बहुत अच्छी बात जो कि पाकिस्तानी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तान के अंदर रैम देखते हैं, तो यहाँ आपको 6 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है और ये 25,000 के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो फोन है क्या 25,000 के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, मतलब कि डब्बे के अंदर देखेंगे आपको कौन सा चार्जर, कौन सी हैंड फ्री और क्या क्या एक्सेसरी देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों डब्बे के अंदर ना मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। ऐसा मैंने आज तक किसी भी स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस नहीं किया जो कि पोवा का था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी ऐसा लग रहा था कोई प्रीमियम, कोई फ्लैगशिप फ़ोन है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी डब्बे के अंदर, काफ़ी आपको मतलब कि सामान मिल रहा था। पूरा ये डब्बा नहीं दोस्तों, एक पूरा गोदाम है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या रख दिया उन्होंने। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो पहले देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ये फोन आपको जो है ऑफलाइन मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से जाके आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों टेक्नो पोवा की अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सामने की तरफ एक बड़ी ब्रांडिंग है पोवा की, ऊपर की तरफ टेक्नो लिखा हुआ है। और कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, यहाँ डब्बे के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि हीलियो G80 का प्रोसेसर है इस फोन के अंदर, 6000 mAh की बैटरी है, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग है और 6.8 इंचेस का डॉट इन डिस्प्ले है। और यहाँ दोस्तों राइट की तरफ 6/128 मतलब कि 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज मेंशन है और साथ पीडीए का स्टिकर है। और यहाँ लिखा हुआ है कि इसके अंदर फ्री टेम्पर्ड ग्लास भी दिया गया है। तो ये भी देख लेते हैं कैसा टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है। तो ये हमने अपने स्पेशल औजार से डब्बे को ओपन कर लिया है। तो ये रैपिंग को हम साइड पे करते हैं। डिब्बा जो है वो काफ़ी शाइनी है, काफ़ी मुलायम सा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सील जो है ब्रोक कर ली है पहले ही। तो काफ़ी ज़्यादा एयर टाइट है, काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है, तो उम्मीद है कि आज ही बाहर आ जाएगा। और यहाँ दोस्तों जो बॉक्स है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ जैसे जो बॉक्स है वो ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस हम बॉक्स को साइड पे रख देते हैं। मेन इस डब्बे की है, इसके अंदर दोस्तों हर चीज़ है। इसके अंदर फ़ोन, इसके अंदर चार्जर, जो कि बॉक्स के अंदर सब आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं पहले तो आपको फ़ोन देखने को मिल रहा है, ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन वही मेंशन है डब्बे के ऊपर है, तो बार बार हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ से उठाएंगे तो ये ऊपर से भी उतर जाएगा। तो हम फ़ोन ऐसे यहाँ से उठाते हैं, यहाँ स्पेशल दिया हुआ है कि भाई यहाँ से फ़ोन उठाए। और आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये ब्लू कलर है, यहाँ डब्बे के ऊपर मेंशन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लू कलर है जो कि हमारे पास आया है। तो कुछ आर्मी स्टिकर से साइड पे रख देते हैं, और इस फ़ोन को ये उतारने से पहले हम कुछ डिब्बे के अंदर देख लेते हैं कि डिब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो दोस्तों हमें एक प्लास्टिक का छोटा सा कुछ देखने को मिलता है, और यहाँ एक और पोवा की ब्रांडिंग। जी हाँ दोस्तों, ब्रांडिंग के ऊपर बड़ा ध्यान रखा है टेक्नो ने कि पोवा की ब्रांडिंग अच्छी से की जाए। और शाइनी देखें दोस्तों, शाइनी कलर्स के अंदर है पोवा की ब्रांडिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे किसी ने शादी का कार्ड भेज दिया है, तो माजरत यार मैं आ नहीं सकता, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। तो दोस्तों यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, क्योंकि जी हाँ दोस्तों आपको एक अच्छी क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आपको जो है ज़्यादातर जो फ़ोन्स हैं उसके साथ टेम्पर्ड ग्लास नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको जो है टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल रहा है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। इसे साइड पे रख लेते हैं और देख लेते हैं इस शादी के कार्ड में और क्या क्या है। तो यहाँ दोस्तों आपको गूगल का स्टिकर देखने को मिलता है, गूगल असिस्टेंट का, और सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के इसके अंदर जो टैंकें और तोपें हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे भी साइड पे रख देते हैं। और ये शादी के कार्ड को भी साइड पे रख देते हैं। मेन बारी है इस बॉक्स की, और मुझे कुछ इस बॉक्स के अंदर इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि पहले तो हमें एक कवर भी देखने को मिलता है, और कवर जो है वो एक लाइट ग्रे कलर के अंदर है, एक अच्छी क्वालिटी का है।
और टेक्नो का ऑफिशियल है, और इसके ऊपर तो कहीं ब्रांडिंग नहीं है पोवा की, लेकिन टेक्नो का ऑफिशियल है। यहाँ दोस्तों इसे साइड पे रखते ही अब बात आती है चार्जर की। दोस्तों चार्जर बहुत ज़रूरी है आजकल की डिवाइसेज में। इस डिवाइस के अंदर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अगर कैमरा सही से फोकस कर पाए, जो चार्जर है वो सपोर्ट करता है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को। मतलब कि आपको इन द बॉक्स 2 एम्पेयर 9 वोल्ट का एक चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपको इन द बॉक्स देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये कम ही फोन्स हैं जिसके साथ आपको 18 वाट की सपोर्ट हो और साथ में चार्जर भी दिया जाए। अब मेन आ चुकी है बॉक्स की बात कि ये इसके अंदर जो है, पहले तो आपको एक स्क्रीन इंजेक्टर टूल देखने को मिलता है, इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी तो इसको साइड पे रख लेते हैं। और साथ ही मुझे लग रहा है कि इसके अंदर हैंड फ्री भी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको जो पोवा की आपको नॉर्मल हैंड फ्री देखने को मिलती है, वही आपको हैंड फ्री देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें केबल की, यहाँ आपको कौन सी पोर्ट दी गई है दोस्तों, यहाँ आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट दी गई है। एक अच्छी केबल है, इसे भी साइड पे रख देते हैं। और डिब्बा हो चुका है खाली, तो हम डिब्बे को साइड पे रख लेते हैं। मेन यूनिट की तरफ आ जाते हैं कि यूनिट के अंदर, इस फोन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले तो फ़ोन के ऑन के बटन को दबा लिया जाए कि ऑन हो जाए तब तक, और मैं आपको कुछ इसकी जो है स्पेसिफिकेशन या फिर इसका ओवरव्यू दे दूँ। और जो है फ़ोन ऑन हो चुका है, हम ऊपर से ही उतारते हैं। फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है। लेकिन हम बैक की तरफ से भी उतारेंगे कि आपको फर्स्ट लुक दे सकें फ़ोन जो है वो कैसा है। दोस्तों हमने फ़ोन को जो है फुल टू खोल लिया। आप देख सकते हैं आपको जो है काफ़ी अच्छा पैटर्न और काफ़ी अच्छी लुक देखने को मिल रही है। आपको बैक की तरफ काफ़ी शाइनी प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली प्लास्टिक है लेकिन आपको ग्लास्टिक किस्म की लुक देता है। और मुझे एक बहुत बात अच्छी लगी कि बैक की तरफ जो इसका एक कैमरा बम्प है, ये एक्चुअली में बम्प नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है, हल्का सा आपको उठा हुआ देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ एक गोल्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्वाड एलईडी फ्लैश है, क्वाड कैमरा है, एआई लिखा हुआ है, टेक्नो की ब्रांडिंग है। नीचे की तरफ की अगर बात करें, यहाँ एक माइक्रो यूएसबी की पोर्ट आपको देखने को मिलती है, साथ में 3.5 जैक, एक दोस्तों आपको माइक देखने को मिलता है। अगर ऊपर की बात करें, यहाँ कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ जो है मुझे लाउड स्पीकर नहीं देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसका लाउड स्पीकर जो है वो ईयर पीस के अंदर होगा। दोस्तों फोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, हमने मुकम्मल सेटअप कर लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ पंच होल इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों जो है काफ़ी आपको कमाल का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब जो है मेन इसकी परफॉर्मेंस की बात आती है और कैमरे की बात आती है, वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं क्विकली। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ एक मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिल रहा है, एक नॉर्मल, और यहाँ 2x का डिजिटल जूम है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ देख लेता हूँ कि यहाँ हमें जो है एक अल्ट्रा वाइड शॉट देखने को मिल रहा है या नहीं। यहाँ दोस्तों यहाँ आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको जो है मैक्रो और डेप्थ और एक लो लाइट सेंसर, जैसे कि आपको पता है कि इस रेंज के अंदर आपको जो है टेक्नो और इन्फिनिक्स जो है वो लो लाइट सेंसर प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, ये कह लें कि फोर्थ कैमरा मतलब क्वाड कैमरा पूरा करने के लिए लो लाइट सेंसर लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है। फ्रंट की बात करें दोस्तों, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल रही है, जिसका रिजल्ट आपको स्क्रीन को पे शो हो रहा होगा, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कैसी आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है बैक की तरफ से और फ्रंट की तरफ से। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद इस फ़ोन के हवाले से बात करें, इस फ़ोन के अंदर आपको ज़रूर ज़रूर एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर अगर माई फ़ोन के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ आपको लिखा हुआ है कि आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 720p का डिस्प्ले है, जो कि मतलब कि इस रेंज के अंदर आपको 720p ही मिलता है। मेन हाईलाइट ये है कि आपको यहाँ हीलियो का G80 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि कमाल चीज़ है। और साथ में 6 GB की रैम दी गई है, जो कि मेन चीज़ है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही कमाल होने वाली है। आप इसे गेमिंग फुल 2 कर पाएंगे, बहुत कमाल की कर पाएंगे। तो अगर हम सिम सिचुएशन देख लें कि सिम सिचुएशन कौन सी है इसकी, तो यहाँ आपको जो है एक सिम सिचुएशन देखने को मिलती है, जो कि ट्रिपल सिम स्लॉट है। यहाँ दोस्तों ये ट्रिपल सिम स्लॉट, यहाँ कोई भी कंजूसी नहीं की गई, आपको ट्रिपल सिम स्लॉट दी गई है। तो एक बात मैंने नोटिस किया है, यहाँ वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन एक साइड पे है, लेकिन यहाँ एक आपको रेड कलर का बटन देखने को मिलता है, जो कि ज़रूर गूगल के लिए होगा, क्योंकि गूगल की हर तरफ मशहूरी की जा रही है इस फोन के अंदर। और गूगल के लिए आपको एक मतलब कि स्पेशल बटन देखने को मिलता है, जो कि रेड कलर के अंदर यहाँ मेंशन्ड है। और मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। एक्चुअल में जो बंदा गूगल इस्तेमाल करता है ना, तो वो इस बटन का इस्तेमाल कर सकता है। और मुझे लगता है इसके अंदर ना सेटिंग के अंदर कुछ सेटिंग्स भी होंगी। अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं, बटन को गूगल में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बटन को किसी और काम में लेना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर कोई सेटिंग होगी जिससे आप जिसे सेट कर सकें और जो है बटन को आप किसी और चीज़ पे, किसी और शॉर्टकट पे सेट कर सकें, जो भी आपको डेली यूजेज में ज़्यादा यूज़ करना होता है। दोस्तों जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसका काफ़ी फास्ट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मैं टैप करता हूँ, फ़ौरन ओपन हो जाता है। ये मेरी उंगली यहाँ है, ये मैंने बंद कर दिया, ये मेरी उंगली यहाँ है, मैंने साथ लगाई, फ़ौरन ओपन हो गया।
फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो फेस अनलॉक की बात करें, फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक आपको जो है तबाही किस्म का रिजल्ट देखने को मिलता है, यहाँ बहुत ही तेज़ आपको देखने को मिलता है। तो बैक की तरफ का जो डिज़ाइन है उसके अंदर लाइंस पैटर्न है और काफ़ी ग्रेडियंट किस्म का पैटर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको लाइंस देखने को मिल रही हैं और साथ ही एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि ब्लू कलर के अंदर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ दोस्तों क्वाड कैमरा है, क्वाड एलईडी फ्लैश है, एआई ब्रांडिंग है, पोवा क्वाड कैमरा ब्रांडिंग है, टेक्नो की ब्रांडिंग है। और यहाँ दोस्तों अगर हम थोड़ा सा इधर को जाते हैं तो वॉल्यूम रोकर्स हैं और पावर बटन है। और अगर हम लेफ्ट साइड के ऊपर देखते हैं तो यहाँ आपको एक लाल कलर का बटन देखने को मिलता है जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं गूगल का बटन है, जो कि गूगल असिस्टेंट है। आप उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ आपको एक सिम जैकेट देखने को मिलती है। अगर नीचे की बात करें आपको माइक्रो यूएसबी 3.5 जैक, ऊपर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। और इसका लाउड स्पीकर जो है आपको ज़रूर ज़रूर ईयर पीस के अंदर देखने को मिलेगा। उसका भी टेस्ट कर लेते हैं कि आपको वाकई में जो है वो ईयर पीस के अंदर देखने को मिल रहा है या नहीं। जी दोस्तों, इसका जो आपको स्पीकर है वो ईयर पीस के अंदर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको जो है कोई भी आपको जो है लाउड स्पीकर देखने को नहीं मिल रहा है। ईयर पीस ही इसके लाउड स्पीकर की तरह काम देगा। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली। अब बात करते हैं इस फोन के हवाले से कि मेरे ओपिनियन क्या है, मेरा रिव्यू क्या है। आज पहले दिन क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एक दिन में इस्तेमाल करने के बाद मेरा क्या एक रिव्यू या ओपिनियन देखने को मिलता है आपको। इसका फुल रिव्यू भी जल्दी आएगा, लेकिन एक क्विक रिव्यू आप कह सकते हैं कि मेरे क्या ख्यालात हैं इस डिवाइस को, फर्स्ट इंप्रेशंस मुझे कैसे लगे इस डिवाइस के, वो सभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और यहां दोस्तों मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसका जो कैमरा बम्प है इसे बहुत ज्यादा मैनेज किया गया है। कैमरा बम्प बिल्कुल ना होने के बराबर, अगर हाथ फेरते हैं तो थोड़ा सा महसूस होता है कि यहाँ कैमरा है। और आप कह सकते हैं कैमरा बम्प बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा कैमरा बम्प आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर फोन को किसी सरफेस पे रखेंगे जहां के स्क्रैच होने का खतरा होगा तो कैमरा बम्प आपका बचा रहेगा। जब आप पाउच लगा लेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही बचा रहेगा ना। तो कैमरा बम्प आप कह सकते हैं ना होने के बराबर है, जो इसका मुझे इस फोन का प्रो पॉइंट लगा। और दोस्तों अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की बात की जाए तो मैं कहता हूं कि पूरे नंबर है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है आपको पता है कि इन्फिनिक्स और टेक्नो के काफी कमाल होते हैं। तो यहां फेस अनलॉक की तरफ से और फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ से कोई भी यहां मसला मसाइल नहीं देखने को मिला। तो अब बात करते हैं मेरे लास्ट ओपिनियन की। दोस्तों ये जो फोन है ये एक बैटरी के लिहाज से बेहतरीन फोन है। ये फोन परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। स्टोरेज के लिहाज से बेहतरीन स्टोरेज है, 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज और साथ ही साथ ट्रिपल सिम स्लॉट, मतलब कि आप एक्सपैंड भी कर पाएंगे। तो कह सकते हैं कि ये फोन जो है ऑल इन वन पैकेज है 25,000 के अंदर। 25,000 के अंदर आपको पहले कुछ चीजें देखने को मिल रही थी, जो कि आपको Helio G70 का प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको 25,000 के अंदर फोन देखने को मिल रहे हैं। अगर फोन आपको इस प्रोसेसर के अंदर देखने को मिल भी रहा है 25,000 के अंदर या 25,000 के नीचे, उसके अंदर आपको 6 GB रैम का कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये 25,000 के अंदर एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो आज की वीडियो से इतना ही था, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें और मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर कि ये फोन आपको कैसा लगा। और आज की वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वो लाइकों में बड़ी कंजूसी करते हो आप आजकल। तो आज की वीडियो से इतना ही था, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।